हंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन निवासाय श्री रामचंद्राय नमो विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गजाननाय नमो नमः। येनोत्पाट्य समूल मंदरगिरि छत्रीकृतो गोकुले राहुर्येन महाबली सुररिपुः कायार्धशेषीकृतः कृत्वा त्रीणि पदानि येन वसुधा बद्धोर्बलीलीलया सत्त्वां पातु युगे युगे युगपतिं त्रैलोक्यनाथो हरिः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीरवस्य च यक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नरसिंहमहं भजे। प्रत्यालिधपदार्पिताङ्घ्रिशवरद घोराटहासपर खड्गेन्दीवरकरतरिर्खरपुरभुजा ओंकार बीजोद्भवा खरवानील विशाल पिंगल जटा जूटैक नागरयोता जाड्यां नयस्य कपालके त्रिजगता हन्त्युग्रतारा स्वयं बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, दूधाधारी महाराज की जय, मनसा मैया की जय, भगवती मैया की जय, तारा मैया की जय, उमापति महादेव की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। नारायण नारायण नारायण।
अखंड सच्चिदानंद परम परात्पर परमेश्वर परमात्मन अखिल कोटि कोटि ब्रह्मांड के रचयिता श्री वृंदावन बिहारी जी महाराज उनकी परम शक्ति के रूप में सदैव विचरण करने वाली माँ भगवती राधिका राजराजेश्वरी, उनके युगल चरणार बिंदु को कोटि कोटि वंदन करते हुए उमापति महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जी का सपरिकर के साथ कोटि कोटि प्रणाम वंदन करते हुए श्रोता में जो अग्रगण्य कहे गए हैं हनुमान जी महाराज, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए इस स्थान के इष्ट देवता, कुल इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, सर्वतोभद्र मंडल स्थापित अनंत कोटि देवी देवताओं को, समस्त पितृगणों को, शास्त्रों को, गुरु परंपरा को कोटि कोटि वंदन। समुपस्थित यज्ञ की मूर्तियां, ब्राह्मण वृंद, कथा में रस माधुरी घोलने वाले हमारे संगीतज्ञ आचार्य जी, सभी के हृदय में विराजमान उस बिंदु स्वरूपी परमात्मा को कोटि कोटि वंदन। समुपस्थित सभी श्रोता समुदाय, मातृशक्ति, बाल गोपाल मंडली, समस्त बुजुर्गवान और आई हुई समस्त सामग्री मूर्तियां, विद्वान वृंद और इस कथा के मुख्य यजमान श्री अशोक शर्मा जी सहित इनके बड़े भ्राता, इनके समस्त अनुज भ्राता, समस्त ग्रामवासी, जितने भी लोग इस कथा में परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से माध्यम बने हैं, सभी के हृदय में विराजमान उन जगन्नाथ भगवान जी को, अनंत कोटि परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जैसा कि सभी को सर्वविदित है कि आज इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का विश्राम दिवस है और हमारे यजमान जी इस कथा को सकाम कथा करवा रहे हैं और इस कथा को अपनी माता जी की पुण्य स्मृति में करवाया जा रहा है, जिसे चलते हुए आज अष्टम दिवस प्रकृति के ऊपर है। विशुद्ध कथा का सप्तम दिवस है और महात्म्य सहित अष्टम दिवस है। विगत दिवस की कथा में आपने उन सच्चिदानंद भगवान की अनन्य लीलाओं का श्रवण किया था कि किस प्रकार से वो परमात्मा आनंद के स्वरूप में प्रकट होता है। एक बात तो सुखदेव जी महाराज ने कही कि सुनो परीक्षित, वो परमात्मा उन नंद जी के घर में जो है वो पैदा हुआ जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, और वो परमात्मा उसी के घर में जन्म लिया करते हैं परीक्षित, इसका भाव जो है वो निर्मल होता है। जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि श्रद्धा यदि मनुष्य के हृदय में नहीं होगी तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा ही मनुष्य को जो है वो ज्ञान प्रदान करती है। रामचरितमानस में भी आपने कथा को श्रवण किया होगा कि किस प्रकार से दो पात्रों की जो है विशेष कथा आती है। एक राम जी महाराज हुए, एक रावण हुआ। दोनों की एक ही राशियां थी, परंतु रावण ज्ञानी होकर भी आज जो है वो घर घर में जलाया जाता है, और राम जी क्षत्रिय होकर के भी आज घर घर में जो है वो पूजे जाते हैं, क्योंकि पात्रता का जीवन में जो है वो विशेष महत्व हुआ करता है। बताया सुखदेव, उन परमात्मा ने अपने जीवन काल में जो है वो अनेक लीलाओं को करते हुए, अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हुए, उन सभी गोपियों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें कालांतर में दर्शन दूंगा और तुम्हारे साथ जो है वो महाराज करूंगा। क्यों? क्योंकि उनकी भावना जो है वो विशुद्ध थी,
ऐसी कथाएं हमने कल श्रवण की थी। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषि इस दिव्य कथा को सूत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं और वर्णधर्मा राजा परीक्षित इस दिव्य कथा को सुकताल प्रदेश के ऊपर बैठ करके सुखदेव जी के मुख से श्रवण कर रहे हैं। और विगत दिनों से हम यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान आगे दशम स्कंद में अनेक लीलाओं को करते हुए अब रास लीला में जो है वो कथा प्रवेश होती है। बताया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जो दशम स्कंद है वो भगवान का हृदय है और उनमें 5 अध्याय जो विशेष रूप से आते हैं, ये महाराज के, ये भगवान के जो है वो प्राण कहे गए हैं। इस महाराज की कथा को जो व्यक्ति श्रवण करता है उसके हृदय से अज्ञान का जो है वो नाश होता है। पहले तो सबसे पहले ये स्पष्ट किया गया कि वास्तव में रास है क्या। रास में हम प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे जो जीव होते हैं उनका कहना ये होता है कि रास वास्तव में जो है वो भगवान ने नृत्य जो है वो गोपियों के साथ किया है, परंतु रास का जो है ये अर्थ नहीं है। रासा नाम समूह सह रास, जहां पर उन इंद्रियों के समूह के बीच आकर के जो है वो परमात्मा उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे? इन इंद्रियों की जब तृप्ति होती है, इनमें जब शांति होती है तो भगवान का जो है प्रादुर्भाव होता है। और ये गोपियां वास्तव में कौन है? मैंने कल भी कथा में निवेदन किया था कि ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। ये त्रेता युग की वो सभी ऋषि हैं जिन्होंने भगवान राम जी से के साथ मिलने की कामना की थी कि हम इन्हें स्पर्श कर सकते, इन्हें प्रणाम कर सकते, उसका कोई तो समय होगा। तो भगवान राम जी ने उन्हें बताया था कि जब मैं द्वापर में जन्म लूंगा तो तुमने सभी ने गोप ग्वाले और गोपियां बन करके आ जाना। तो ये गोपियां कोई और नहीं थी। गोभी इंद्रियई कृष्णम रसम पिबती स गोपी, जो कृष्ण रस की जो है वो सदैव लालसा बना करके बैठी रहती है। उनकी अध्यात्म दृष्टि जो है वो इतनी सर्वोत्तम है, इतनी उच्च है कि उनका मन का भाव जो है वो केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है। कल हमने कथा को श्रवण किया था कि उस मार्ग शीर्ष मास में जब इन गोपियों ने भगवान नंद जी के पुत्र को प्राप्त करने की आराधना की थी तो भगवान ने कहा था कि मैं जिस समय रास करूंगा, तो जिस समय मैं उस यमुना के तट के ऊपर मुरली का वादन करूंगा तो तुम सब गोपियों ने मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे सभी मनोरथों को जो है वो पूर्ण करूंगी। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, भगवान पिता रात्रि, उन भगवान ने अपनी रात्रि को बना करके, अपनी रात्रि में भगवान जो है वो अमना कहे गए हैं। भगवान के हृदय में जो है वो मन नहीं है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो इधर उधर भागता है, इसलिए परमात्मा का जो शरीर है वो विशुद्ध बना रहता है। परंतु आज भगवान ने क्या किया है? भगवती योग माया का आश्रय लिया है और अपने में मन को जो है प्राकट्य किया है। भगवान की ये ऐसी रात्रि हुई है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की रात्रि जो होती है वो क्षण भंगुर हुआ करती है, परंतु भगवान की जो रात्रि का उल्लेख आता है वो बताया गया है कि ये हजारों करोड़ों वर्षों तक की जो है रात्रि हुआ करती है। ऐसी उस रात्रि के समय में उन भगवान सच्चिदानंद ने जो है वो सुंदर बांसुरी का
याद किया है और योग माया का जो है वो आश्रय दिया है। और आज जैसे ही यमुना के उस तट पे उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को वो वंशी का निनाद किया, उस बंसी का निनाद किया, तो सारी गोपियां जो है वो जो भी भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, जो उनसे अनन्य प्रेम किया करती थी, आज हमने ये सोचा कि ये बांसुरी, ऐसी बांसुरी तो हमने आज तक श्रवण ही नहीं की, ये कहां से ऐसी सुंदर आवाज आ रही थी। आज सब गोपियां जो अपने घर का काम कर रही थी, कोई गाय को दूह रही थी, कोई अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, कोई पति की सेवा में लगी थी, कोई सास ससुर की सेवा में लगी थी, आज सब ने जो है वो अपना अपना कार्य छोड़ दिया है और एक इच्छा बना ली है कि जरूर ये बंसी जो है वो हमारे उस छोटे से गोपाल ने जो है वो निनाद कर दिया है, बजा दी है। आज हम उस बंसी को श्रवण करने, आज अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए उस स्थान में पहुंचे कि जहां से ये बंसी सुनाई दे रही है। सब गोपिका अब अपने घर में अब जो कार्य कर रही थी, वो आज कार्य जो है वो सब छोड़ दिया है और क्या किया, श्रृंगार करने लग गई है कि देखो हमें परमात्मा बुला रहे हैं, क्यों ना हम अच्छे से अच्छा जो है वो श्रृंगार कर लें। महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया कि आज ऐसी ऐसी गोपियां जो है वो इस यमुना के तट पे आई है कि जिन्हें अपने शरीर का भान भी नहीं है, जो आंखों में लगाने की चीज होती है उसको होठों में लगाया है, होठों के लगाने की चीज को आज आंखों के ऊपर लगा दिया है, बिंदियां जो है वो कहीं और ही दिखाई दे रही है। ऐसा विचित्र जो है वो वर्णन बताया उन गोपियों का कि उन गोपियों की क्या स्थिति उन कन्हैया की याद में जो है वो बनी रहती है, उन गोपाल नंद नंदन की याद में जो है बनी रहती है। आज जैसे ही ये गोपियां सब पहुंची यमुना के उस तट के ऊपर रात्रि में, आज भगवान ने तो पहले तो देखा कि अरे बहुत सारी गोपियों का जो है वो आगमन हो गया है, परंतु आज क्या किया, यार जब ये गोपियां आ ही गई है तो कह दिया कि स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणी वह वृदस्याः नामयं कश्चिदः ब्रूतागमन कारणम। बहन ने स्वागत किया है भगवान ने कि स्वागतम वो महाभागा, अरे देवियों में मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। कहते गोपियों तुम यहां पर किस कारण से पहुंच गई हो, आज आप यहां आने का मुझे कारण बताओ कि अपने ब्रज के सारे कामों को छोड़ करके, अपने पिता पुत्र अपने पति को छोड़ करके यहाँ पर किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ, इसके विषय में आप हम मुझे विस्तार से बताओ। और भगवान ने निवेदन किया कि देखो गोपियों, इस तरह से तुम विवाहित स्त्रियां हो और स्त्रियों को जो है वो अपने घर से ऐसी आधी रात जो है वो निकलना नहीं चाहिए। अच्छे कुल की स्त्रियों को ये बात शोभा नहीं देती है। तुम्हारे आने का कारण क्या है? आज भगवान ने जो है वो कारण पूछा है। आज गोपियां जो है वो जवाब देती है कि महाराज पहले तो आपने हमारा स्वागत किया, बंसी बजा करके जो है वो हमारे चित्त को हरण कर लिया, और उसके बाद हमें यहाँ पर जब बुला लिया तो बुलाने के बाद स्वागत भी कर दिया, और अब पूछ रहे हैं कि यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। तो गोपियों ने निवेदन किया कि हे प्रभु, हम आपको जो है वो अपना सर्वस्व अर्पित करने आई हैं। परंतु यहाँ पर सच्चिदानंद भगवान ने उन छोटे से कन्हैया ने समझाया है कि देखो गोपियों, तुम्हारा पति के प्रति जो धर्म है तुम उसे छोड़ करके आई हो, जो पुत्र के प्रति धर्म है वो तुम छोड़ करके आई हो। परंतु यहाँ पर इन गोपियों ने जो है बड़ी सुंदर बात समझाई है कि प्रभु वास्तव में आप ही इस जगत के पिता हो, आप जगत के पति हो, और जो भी ये संसार के पति है, जो ये संसार के पुत्र है, जो संसार के पति है, ये तो वास्तव में क्या है, ये तो व्यवहार के पति है।
तो एक उदाहरण से स्पष्ट करवाया यहाँ पर कि कन्हैया, यदि हम आपको ये इस बात को समझाएं कि किसी नवविवाहित स्त्री का पति जो है वो शहर छोड़ करके विदेश चला जाए और विदेश जाने के से पहले वो अपनी पत्नी को एक अपना फोटो दे करके जाए और अपनी पत्नी से कहे कि देखो देवी, मैं कुछ समय बाद जो है वो वापस आ जाऊंगा, तब तक आपने मेरे स्वरूप में जो है वो मेरी फोटो की पूजा किया करना। अब वो देवी क्या करती है, नित्य प्रति उस फोटो की जो है वो पूजा किया करती है, अपने पति को जो है वो धूप किया करती है, उनको तिलक किया करती है। परंतु बहुत समय बाद जब उनके पति का आगमन घर के लिए हुआ तो उस समय वो भगवान स्वरूप उस पति का पूजन कर रही थी। जैसे ही दरवाजे पर उन्होंने आवाज लगाई कि देवी दरवाजा खोलो, तो उस देवी ने आज मन में यह विचार किया कि आज मेरे पति का जो है वो आगमन यहाँ पर हो गया है, तो आज उस फोटो की पूजा को जो है वो छोड़ दिया है और तुरंत अपने पति के पास चली गई है। ठीक यही बात कही उन गोपियों ने कि प्रभु आप ये बताएं कि जिस देवी के पास उसका साक्षात पति उसे मिल गया हो, तो भला उसे फोटो वाले पति को पूजने की क्या आवश्यकता है। हमारा कहने का भी यही भाव है। गोपिया कह रही है कि कन्हैया, वास्तव में सबके पति आप हो, जगत के पति आप हो। ये जो और पति है ये तो सब व्यवहार के पति है। यदि हम उनको छोड़ करके भी तो आ गई, भला वो हमारा साथ कब तक दे लेंगे, कब तक वो हमारे साथ को जो है वो निभाएंगे। परंतु आपका साथ ऐसा है जो सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। आज भगवान ने इन गोपियों का जो है वो स्वागत किया है कि तुम्हारी इतनी उच्च स्थिति यदि बनी हुई है भक्ति की, तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। और यहाँ पर भगवान ने इन गोपियों के साथ जो है वो रास करना आरंभ किया है। जब रास होने लगा तो क्या हुआ, आज भगवान ने ये विचार किया कि मैं गोपियों के साथ जो है वो रास करता हूँ। रास आरंभ हुआ और एक एक गोपियों के पास आज एक एक कृष्ण जो है वो बन गए हैं और गोपियों के साथ जो है वो क्रियाएं चेष्टाएं उनके साथ हास्य भरी जो है वो वार्तालाप करने लग गए हैं। सब गोपियों को जो है वो यहाँ पर अभिमान हो गया। इन्होंने सोचा कि देखो, ये जगत का जो है वो पति बनता है, ये जगदीश्वर बनता है, ये जगन्नाथ बनता है, परंतु आज हमारे कहने के बाद जो है वो हमारे साथ क्रियाएं कर रहा है, चेष्टाएं कर रहा है, हमारे साथ रास में प्रवृत्त हो गया है और जैसा इसे हम कह रही है वैसा ही कर रहा है। भगवान को इस बात का पता चल गया। जैसे इस बात का पता चला, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यहाँ पर सच्चिदानंद भगवान के साथ एक विशेष गोपी जो है वो अंतर ध्यान हुई है। ये भागवत जो है वो समाधि भाषा में लिखी हुई भाषा है और संतों का ये भाव है, सुखदेव का ये भाव है, परमहंसों की ये संहिता लिखने वाले का ये शुद्ध भाव है कि वो विशेष गोपी कोई और नहीं थी, वो उन सच्चिदानंद भगवान की परम शक्ति वो माँ भगवती राधिका राजराजेश्वरी थी। आज वो विशेष गोपी को लेकर के चले गए जिसे अहंकार नहीं हुआ था, और आज जिन जिन गोपियों को अहंकार हुआ उनको छोड़ करके चले गए हैं। आज वो गोपियां जो है वो अपने हृदय से उथल पुथल हो गई, अपने शरीर को देख रही है कि अब हम कृष्ण के बिना जो है वो अधूरी है, उन सच्चिदानंद के बिना अधूरी है। सब ये विचार कर रही थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस विशेष गोपी को लेकर के वो कन्हैया आगे निकले थे, आज कन्हैया ने उसकी भी मनोवृत्ति को जानने का जो है वो प्रयास किया है कि क्या इसे कहीं अहंकार तो नहीं हो जाएगा। तो कन्हैया ने क्या किया, उस प्रधान गोपी से उनसे ये प्रार्थना की कि अरे गोपी, तुम ठीक हो ना, मुझसे मेरे साथ चलने में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो आज उस गोपी को भी जो है वो अहंकार हो गया कि देखो कन्हैया जो है वो मेरे बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए तो केवल मुझे लेकर के जो है वो आए हैं। आज उस विशेष गोपी को कह दिया कि मुझे जो है वो बहुत थकान हो रही है, एक काम करो, आप मुझे जो है वो अपनी गोदी में जो है उठा लो, मुझे अपने अंक में भर लो।
आज जब कन्हैया ने ऐसी बात सुनी तो क्या हुआ, जैसे ही उस प्रधान गोपी ने अपनी बाहों को आगे किया, बाहों को आगे करते ही आज कन्हैया जो है उस विशेष गोपी के पास से भी अंतर ध्यान हो गए हैं। भगवान को अभिमान जो है वो कतई पसंद नहीं है, और जिसमें अभिमान आ जाता है भगवान उसका समूल विनाश कर देते हैं। और आज उन गोपियों की क्या स्थिति बन गई है, आज भगवान मानो उनके प्राण ही उनसे जो है वो छिन्न भिन्न हो गए हैं। आज उन गोपियों के हृदय में ऐसा लग रहा है उन गोपियों को कि जब तक हमारे साथ कृष्ण थे तब तक हमारे सांसें थी, तब तक हमारे प्राण थे, अब तो ऐसा लग रहा है ये शरीर भी जो है वो जड़ बन गया है। क्या किया जाए अब? जितनी भी गोपियां छोड़ करके कन्हैया आए थे वो सब जो है वो आगे भाग रही है, उनकी तलाश में घूम रही है, यमुना के तट पे घूम रही है। तुलसी देवी का वृंदा का दर्शन हुआ, उस वृंदा से पूछा है कि तुमने कहीं उन कन्हैया को देखा, तो बताया कि एक गोपी को लेकर के वो कन्हैया जो है वो आगे निकले हैं। आगे जाकर देखा तो वो प्रधान गोपी भी उन गोपियों को मिली है, और आज इन गोपियों का आपस में बड़ा सुंदर संवाद हुआ और कहा कि अरे, विशेष गोपी कहती है कि देखो मैंने भी इस बात का जो है वो अहंकार कर लिया था कि कन्हैया जो है वो केवल और केवल मुझसे ही प्रेम करते हैं, इसी कारण से जो है वो कन्हैया मुझे भी छोड़ करके चला गया। आज गोपियों ने भी ऐसा ही सोचा था कि ये कन्हैया जो है हमारे से ही केवल प्रेम करता है, और हम जैसा कह रही है ये ऐसा ही करना चाहता है। आज इन गोपियों ने आपस में क्या किया है, एक गोपी जो है वो कृष्ण बन जाती है, एक गोपी जो है वो बकासुर बन जाती है, एक गोपी गोवर्धन को धारण करने की लीला कर रही है, और एक जो है वो हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना कर रही है। मानो आज उन कृष्ण की याद में जो जो लीलाएं भगवान कृष्ण ने की है उन लीलाओं को जो है आज गोपियां आपस में करने लगी है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में इन गोपियों ने एक सुंदर गीत को गाया है जिसका नाम जो है वो गोपी गीत है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इन गोपियों ने उन कृष्ण की याद में जो है वो आपस में वार्तालाप भी कर रही है, अनेक लीलाओं को भी कर रही है, और एक गीत भी गाया है। और क्या कहा है, जयति तेधिकम् जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत दयत दृश्यता दीक्षुता जन्मना व्रजा। आज ये गोपिका बड़ा सुंदर श्लोक, बड़ा सुंदर एक पूरे अध्याय में जो है इन्होंने गीत गाया है, परंतु हम समास विधि से कथा में चलेंगे। बताया कि जयति तेदिकम जन्मना व्रजा, कहते हैं सच्चिदानंद भगवान जब से आप इस ब्रज मंडल में पैदा हुए तब से इस ब्रज मंडल की जो है वो शोभा मानो ऐसे हो गई जैसे स्वयं परमात्मा का जो है वो गोलोक धाम, ये ब्रज धाम जो है वो बन गया है। और कहा कि मानो लक्ष्मी जो है वो साक्षात इस ब्रज मंडल के ऊपर जो है वो अपनी कृपा बना करके जो है रखती है। दैत दृश्यताम दिक्षुताप कहा स्वधृता सब स्वाम विचिन्विते, कहते आप सब इस चराचर जगत के जीवों के ऊपर कृपा किया करते हैं। विश्व वासनाओं से तपे हुए लोगों के लिए आप कृपा किया करते हैं। हमारे ऊपर भी जो है वो कृपा कर दो, हमारे ऊपर भी कृपा कर दो, हमें भी अपना जो है वो दर्श करवा दो। यहाँ पर इन गोपियों ने बड़े सुंदर संवाद में कहा है कि विश्व जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतान, कहते आपने जब जब इन ब्रजवासियों के ऊपर कष्ट आए तब तब उन ब्रजवासियों की जो है वो रक्षा की है। जब जब कालिया नाग ने अपने विष के साथ उस जल को
उस जल को जो है वो आपने शुद्ध किया, जब कालिया नाग के द्वारा उसे विष के साथ आच्छादित किया गया था, आपने उसे भी स्वच्छ कर दिया। और व्याल राक्षसा जितने भी राक्षस आए, आपने गोप ग्वालों की भी रक्षा की। परंतु आज हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे मनोरथों को भी पूर्ण करो, हमारी भी जो है वो रक्षा करो। बड़ा सुंदर बात कही। और फिर इसी गोपी गीत के अंतिम चरण में कहा कि महाराज, आपकी कथा जो है वो जीवन का कल्याण करने वाली है। जिसको आपकी कथा मिल जाती है, जिसको आपका रस मिल जाता है, बोला उसे जीवन में जो है वो किसी और रस की जो है वो आवश्यकता नहीं होती है। तो कह दिया कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। आपकी जो कथा है वो क्या है? इस चराचर जगत में जितने भी कल्मष है, जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार है, उसका नाश करने वाली है। ऐसी आपकी कथा है। श्रवण मंगलम, यदि उसको कोई श्रवण करता है, अपने हृदय में धारण करता है, तो उसका कल्याण जो है वो सदा सर्वदा के लिए हो जाया करता है। भगवान ने भी देखा कि अरे इन गोपियों को जो है वो पहले तो इस बात का अहंकार हो गया था, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि इन गोपियों को जो है वो अहंकार जो है वो छूट गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर उन गोपियों के समक्ष जो है वो भगवान दोबारा से जो है वो आज प्रकट हो गए हैं। जैसे ही वो कन्हैया प्रकट हुए, इन कन्हैया को देख करके अनन्य भाव से इन गोपियों ने प्रणाम किया है। और अब इन गोपियों के साथ भगवान ने जो है महारास किया है। और इस महारास की अवधि बताई है कि ये कोई एक दिन, 2 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष नहीं चला है। बताया है कि भगवान की जो रात्रि होती है, भगवान की जो रात्रि होती है, ये हमने पीछे मनवंतरों की कथा में श्रवण किया था कि किस प्रकार से जब 1000 चतुर्युगी बीत जाया करती है, तो परमात्मा की जो है वो एक रात होती है, जिसे कल्प का नाम दिया जाता है। ये ऐसा रास जो है वो दिव्य वर्षों तक चला है। इस दिव्य रास में जो है वो भगवान का भी आगमन हुआ है, भगवान शंकर का भी आगमन हुआ है। परंतु भगवान शंकर को भी इस रास में जो है वो जगह नहीं मिली है। ये केवल और केवल उन्हीं जीवात्माओं का और परमात्माओं का जो है वो संबंध बताया गया है, जो विशुद्ध प्रेम जो है वो परमात्मा से करती है। भगवान शंकर ने भी परमात्मा से प्रार्थना की, उन पार्वती मैया से प्रार्थना की थी कि आप मुझे भी उस रास में जो है वो ले चले। परंतु शंकर भगवान एक स्त्री का रूप धारण करके आए थे, परंतु भगवान ने ऐसा रास किया, ऐसा महारास किया कि उसी समय भगवान शंकर को भी अपने रूप में जो है वहां पर आना पड़ा था। ऐसा ये दिव्य महारास बताया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। भगवान ने ये लीला करते हुए आगे महारास, ब्रजमंडल के तो संत ये भी कहते हैं कि वो रास भगवान का ऐसा रास उस द्वापर में हुआ था कि वो रास जो है वो आज भी देखने को जो है वो मिला करता है। जिन लोगों ने वृंदावन में जाकर के निधिवन का दर्शन किया होगा, भगवान आज भी वहां पर जो है वो नित्य प्रति रात्रि में आया करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन दिया करते हैं। और भगवान अपनी कृपा बरसाते हुए उन गोपियों के मनोरथों को पूर्ण किया करते हैं। इसलिए तो बताया है कि ब्रज भूमि जो है वो क्या है, वो भगवान की ऐसी भूमि है जहां पर भक्ति जो है वो नृत्य करती है और भगवान का वहां आना जो है वो नित्य प्रति हुआ करता है। ऐसी ये महाराज की लीला है। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब कन्हैया जो है वो अनेक लीलाओं को करते जो है वो बढ़ते लगे हैं। जब अनेक राक्षसों को इन्होंने मार दिया तो कंस ने मथुरा मंडल में ये कार्यक्रम सोचा कि क्यों ना उस कन्हैया को, उस अपने भांजे को क्यों ना इधर ही बुलाया जाए, और यदि उसे इधर बुला दिया जाएगा तो उसे अपने राक्षसों के द्वारा यहीं पर जो है वो मार दूंगा। अब इस कंस ने जो है वो एक कार्यक्रम बनाया है और एक मेला रखा है और मेले के बहाने से उन कन्हैया को बुलाने के लिए अक्रूर जी महाराज को भेजा है। अक्रूर जी महाराज
रात्रि के समय आज उस ब्रजमंडल में, उस वृंदावन धाम में पहुंचते हैं। आज कुशल क्षेम पूछा है नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने, तो रात्रि में आज कह दिया कि महाराज हम कन्हैया को लेने आए हैं। नंद बाबा ने जब इस बात को सुना तो आज यशोदा मैया भी द्वार के ऊपर से जो है उस बात को सुन रही थी। आज कह दिया कि अरे आप कन्हैया को ले जाने की बात कर रहे हैं। परंतु नंद बाबा ने समझाया यशोदा मैया को कि देखो ये जो अक्रूर जी महाराज आए हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ दिन के लिए, केवल 2-3 दिन की तो बात है, मेला कंस ने जो है वो रखा है और हम उसे वार्षिक कर जो है वो प्रतिवर्ष दिया करते हैं। इसलिए उसने मुझे सब परिवार के साथ बुलाया है, क्यों ना मैं, और कहा है कि जो तुम्हारे घर में लाला भी हुआ है उसे भी जो है वो लेते आना। नंद बाबा ने यशोदा मैया को समझाया। प्रातः काल के समय गोपियों तक इस बात को पता लग गया कि कन्हैया जो है वो हमें छोड़कर के मथुरा मंडल जा रहा है। सब गोपियों ने आज आकर के यशोदा के उस महल के बाहर जो है वो खड़ी हो गई है। जैसे ही अक्रूर जी महाराज जाने के लिए तैयार हुए, अनेक गोप ग्वाले भी कन्हैया के साथ जाने के लिए तैयार हो गए और आज गोपियों ने जो है वो जाने से इनकार कर दिया है। परंतु नंद बाबा ने जब समझाया, कहा कि देखो परश्वः आगमिष्यामि, कहते हम परसों तक जो है वो वापस आ जाएंगे। जैसे ही मेला पूरा होगा, जैसे ही मेला पूरा होगा हम वापस आ जाएंगे। महाराज अब ये कन्हैया आगे चले हैं और यहाँ पर अक्रूर जी को मन में संशय हो गया कि अरे ये छोटा सा बालक क्या वास्तव में परमात्मा होगा। तो जैसे ही यमुना के जल में जल पीने के लिए, स्नान पीने के लिए प्रवेश किया तो अक्रूर जी महाराज को अपने दिव्य स्वरूप का बोध यहाँ पर परमात्मा ने करवाया है। एक रूप में तो कन्हैया उस रथ के ऊपर बने रहे जिस रथ के ऊपर बैठाया था, और एक रूप में उस अक्रूर जी महाराज को यमुना के जल के अंदर जो है वो दर्शन प्रदान किया है। आज अक्रूर जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। और अब आज कन्हैया जो है वो कहाँ प्रवेश करते हैं, उस मथुरा मंडल में प्रवेश करते हैं। मथुरा मंडल में जैसे ही प्रवेश किया, आज क्या हुआ, मथुरा मंडल में जाते ही आज कन्हैया ने जो है वो रथ से जो है वो छलांग लगा दी और कहा कि पिताजी आप एक काम करो, आप मामा जी के उस महल में चले जाओ और हम इस ब्रज मंडल, इस मथुरा मंडल को घूम करके थोड़ी ही सी देर में जो है वो आपके पास आ जाएंगे। नंद बाबा ने कह दिया कि देखो बेटा, कोई शरारत मत करना, कोई उद्यम मत करना, ये शहर है, तुम गाँव में रहने वाले गोप वाले हो, तुम्हें पता नहीं है कि शहर में कैसे रहा जाता है। कन्हैया ने प्रणाम किया और प्रार्थना की कि पिताजी हम अभी कुछ देर में जो है वो आपके पास आ जाएंगे। आज चले हैं कन्हैया। जैसे ही उस मथुरा मंडल का चक्कर लगाने लगे हैं, एक धोबी का जो है उद्धार किया है। एक धोबी कंस के और कंस के मंत्रियों के वस्त्र धो करके आ रहा था। जैसे ही उन गोप ग्वालों ने कन्हैया ने देखा तो आज प्रार्थना कर दी कि अरे कन्हैया देख, हम तो गांव के वासी है, गांव के लोग हैं, और जब से हम मथुरा मंडल के लिए आए हुए हैं तो अपने को जो है वो शर्म सी महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे वस्त्र अच्छे हैं, ना हमारे पास कोई सुंदर पटके हैं, ना कोई और कोई, ना पहनने के लिए कोई चरण पादुकाएं अच्छी है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में जब तक भगवान रहे तब तक जो है वो बिना चरण पादुकाओं से रहे हैं। आज उन गोप ग्वालों ने वस्त्र की इच्छा की है और धोबी से प्रार्थना की कि अरे आप वस्त्र धो करके लाए हो, एक काम करो, ये वस्त्र जो है वो हमें प्रदान कर दो। परंतु ये कंस का धोबी था, अभिमानी था। आज उसके अभिमान को चूर किया है। एक मुष्टिका का प्रहार उस धोबी के ऊपर किया है। उस धोबी ने बड़ी भली बुरी बातें कन्हैया को कही कि अरे तुम गोप ग्वाले कल के गऊ चराने वाले यहाँ पर आ गए, तुम इस वस्त्र का क्या करोगे, ये तो राजा के वस्त्र है। आज कन्हैया ने उस धोबी का उद्धार किया है और धोबी का उद्धार करने के बाद आगे चले हैं उन वस्त्रों को लेकर के। परंतु वस्त्र तो धारण कर लिए, परंतु अब वो वस्त्र कम लग रहे थे, झाड़ू ज्यादा लग रहा था। बोलो गोविंद भगवान की जय। क्यों? क्योंकि वो तो बड़े बड़े मंत्रियों के जो है वो कपड़े थे। आज
गोप ग्वालों ने कन्हैया से निवेदन किया, अरे कन्हैया एक काम तो कर, इन वस्त्रों का जो कुछ ऐसा इंतजाम कर दे कि ये छोटे हो जाए। तो आज एक दर्जी के पास पहुंचे और दर्जी ने उन कपड़ों को जो है वो सुव्यवस्थित किया है और दर्जी को आशीर्वाद प्रदान कर दिया है कि कालांतर में तुम अपने जीवन काल में जो है वो मौज ही मौज करोगे। तो आप देख लो वर्तमान समय में सूट की इतनी कीमत नहीं होती जितनी सिलाई लग जाती है। बोलो गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया आगे चले हैं। यहाँ पर एक कंस की दासी जो कुब्जा के रूप में थी, वो आज चंदन घिस करके कटोरी में लाई है और जैसे ही कटोरी भर के लाई है तो आज एक हाथ में डंडा है और एक हाथ में कटोरी है। और कन्हैया ने उस देवी के दर्शन किए कि अरे ये कौन है। तो आज उसे सुंदरी कह करके जो है वो संबोधन कर दिया कि अरे सुंदरी जरा तनिक रुक तो जाओ, क्योंकि गोप ग्वालों ने कहा था कि देखो कन्हैया वस्त्र का इंतजाम तो तुमने कर दिया, परंतु अब हम ब्रजवासी है, हमारे माथे में भी जो है वो खूब लंबा चौड़ा जो है वो तिलक होना चाहिए। तो आज जैसे ही उस कुब्जा को सुंदरी कहा तो वो स्तब्ध होकर के जो है वो खड़ी रह गई और उस कुब्जा ने जो है बड़ी सुंदर बात कह दी। दासास्मि हम सुंदरम कंस सम्मता त्रिवक्र नामा धनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपते रति प्रियं विना युवां कोन्यः तमस्तदहरति। दास्यस्महं सुंदरम कंस सम्मता, कहते मैं कोई सुंदरी नहीं हूँ, मैं कंस की जो है वो दासी हूँ और आप मुझे सुंदरी कह रहे हो। त्रिवक्र नामा, कहते हैं मैं तो एक जगह से नहीं तीन जगह से जो है वो टेढ़ी हूँ, मेरा नाम जो है वो कुब्जा है। जैसे ही उस कुब्जा के उस भाव को कन्हैया ने देखा तो आज कन्हैया ने क्या किया, अपने चरण को जो है वो उस कुब्जा के चरण के ऊपर रख लिया और एक हाथ उसकी कमर में लगा दिया, एक हाथ जो है वो ठोडी में लगा दिया और तुरंत एक झटका लगाया है और वो जो तीन जगह से टेढ़ी थी वो आज सुंदरी के रूप में जो है परिवर्तित हो गई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उस कुब्जा ने सुंदर चंदन का तिलक लगाया है। अब ये ब्रज के गोप ग्वाले जो है वो आगे चले हैं। सब मथुरा मंडल के जितने भी वणिक लोग हैं, जितने भी वैश्य समुदाय के लोग हैं, वो सब देख रहे हैं। आज देख रहे हैं कि अरे ये गोप ग्वाले जो है उस मथुरा मंडल से आए हैं और इन मथुरा मंडल के गोप ग्वालों के बीच में वो भी बना हुआ है जिसको देखने के लिए जो है वो हम तरसते रहते थे। क्यों? क्योंकि इसी ने तो उन कंस के छोटे छोटे सभी राक्षसों का नाश किया और जब बड़े बड़े राक्षसों को भी भेजा तो उसका भी इस छोटे से शिशु ने जो है उद्धार किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर जैसे ही शहर से निकल रहे थे तो अनेक प्रकार के जो है वो लोग रहा करते हैं उस शहर में। पहलवानों ने देखा तो मन में विचार किया कि ये छोटा सा बालक जो है वो ऐसा लगता है कि यदि इसने बहुत सारे राक्षसों का उद्धार भी किया है तो इसे पहलवानी भी जो है आती होगी, कुश्ती भी आती होगी। जो संत लोग देखे उन्होंने ये मन में विचार किया कि ये वास्तव में कोई योगी होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मल्लानाम शरण्याम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः। ऐसी स्थिति क्या देखी, पहलवानी ये विचार कर रहे हैं कि ये जरूर पहलवानी करता होगा ये छोटा सा बालक। और जो योगी लोग थे उन्होंने ये सोचा है कि ये सब योगियों के हृदय में जो है वो आत्मा के रूप में रमण करता है, ये वास्तव में जो है वो परमात्मा है। जितने भी गोप ग्वाले थे उन्होंने सखा का दर्शन किया है कि ये छोटा सा बालक कोई और नहीं है, ये तो साक्षात ऐसा लग रहा है कि हमारा सखा है। गोपियों का ऐसा भाव था कि ये कामदेव है। और कई लोगों को तो ऐसा देखा कि अब ये कंस का उद्धार कर देगा
और अब ये मथुरा मंडल का जो है राजा बन जाएगा, ऐसा ये ध्यान कर रहे थे। परंतु यहाँ पर कन्हैया आगे चले हैं और यहाँ पर आज उस कंस के महल में प्रवेश किया है। कंस के महल में प्रवेश करते ही सबसे पहले उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वो धनुष रखा था, और आज कन्हैया ने उस धनुष को उठाने की बात बलराम को बताई तो बलराम ने कहा कि अरे देखो, ये दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिया हुआ जो है वो धनुष है, ये कोई साधारण धनुष नहीं है। और जितने मंत्री, जितने भी सैनिक वहां पर खड़े थे, उन्होंने कह दिया कि ये बच्चों का खेल नहीं है, परंतु कन्हैया ने बाएं हाथ के साथ ही उस धनुष को उठाया है और उस धनुष को जो है वो तोड़ दिया है। सैनिक उन कृष्ण और बलराम को मारने के लिए आए हैं, परंतु आज यहाँ पर उन कृष्ण और बलराम ने उन सैनिकों को उस धनुष के साथ ही मार करके जो है वापस भेज दिया है। और यहाँ पर उन मथुरा मंडल में कंस को जो है अपशगुन हो गया है। उसने सोचा कि जिसने ये धनुष तोड़ा है अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगला दिन आया महाराज, और जैसे ही मेले का आयोजन किया था, मेले में कुश्ती का आयोजन किया था, कुश्ती में जैसे ही भगवान कन्हैया का भी आगमन हुआ, अनेक पहलवान वहां पर चारण, मुष्टिक, शल, तौशल इत्यादि जो है वो सब अपनी शरीर का जो है वो यहाँ पर रूप दिखा रहे हैं कि हम उस छोटे से बालक के साथ युद्ध करेंगे, उसके साथ कुश्ती करेंगे, उसे मार देंगे। परंतु यहाँ पर जैसे ही भगवान का आगमन हुआ तो यहाँ पर अनेक भाव से जो है यहाँ पर पहलवानों ने भी उसे देखा है, ऋषियों ने भी देखा है, गोपियों ने भी देखा है। देखा कि अरे ये छोटा सा बालक तो ऐसा लगता है कि साक्षात कामदेव हो। जैसा ये मन में विचार कर रहे थे तो यहाँ पर कह दिया कि कन्हैया तू जाकर के जो है युद्ध करेगा। क्यों? क्योंकि इस बात का पता चल गया था उस कंस को कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये उस वसुदेव का ही 8वां लाल है जो मेरा काल बनेगा। आज उस कन्हैया से कह दिया कि जा और इन चाणुर, मुष्टिक, शल, तौशल इत्यादि राक्षसों के साथ युद्ध कर। आज कन्हैया जो है वो उस कुश्ती के मंच के ऊपर जो है वो उस अखाड़े में गिरे हैं, और आज अखाड़े में जैसे ही गिरे उन्होंने अनेक राक्षसों, उन दैत्यों का उद्धार किया है। और जैसे ही उद्धार किया तो आज क्रोध में तिल मिलाते हुए उस मंच के ऊपर पहुंच गए जहां पर वो कंस बैठा था। आज कंस को आसन के ऊपर जाकर के केशों से पकड़ा है, और केशों से पकड़ने के बाद सीधा लेकर के जो है उस अखाड़े में पहुंचा है और कहा कि कंस बता मैं कौन हूं, मैं तेरा काल हूं। जिसने आकाशवाणी ने ये कहा था ना कि 8वां गर्भ जो है वो तेरा काल बनेगा, मैं वही 8वां काल हूं तेरा। और ये बता मेरी माँ को तुमने कैसे पकड़ा था? विवाह करने के बाद केशों से पकड़ा था ना, आज मैंने केशों से ही तुझे पकड़ा है। और आज जब जैसे ही उस कंस की स्थिति देखी तो आज एक मुष्टिका का प्रहार जो है उस कंस के ऊपर किया है और उस कंस का जो है उद्धार किया है। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। जैसे ही कंस को मारा है आज सब मेले में जितने भी लोग आए हैं वो सब स्तब्ध रह गए। अरे ये क्या हो गया, कंस को क्या मार दिया? अरे तो बड़ा दुष्ट है, ये तो मरने के बाद भी जो है वो उत्पन्न हो जाता है। जब पूर्व समय में इसका जन्म हुआ था तो जन्म लेने के बाद इसको नदी में फेंक दिया था, परंतु उसके बाद भी ये जीवित ही बना रहा। ये तो ऐसा दुष्ट है कि मरने के बाद दोबारा उत्पन्न ना हो जाए, दोबारा प्रकट ना हो जाए। इसलिए आज जितने भी उस मथुरा मंडल में गोप ग्वाले थे, जितने भी मंत्री बने थे, जितने भी योगी लोग थे, किसी ने जो है भगवान की प्रार्थना नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि यदि ये कंस उड़ जाएगा तो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। परंतु आज सब लोगों को इस बात का पता चला है कि महाराज उस कंस का जो है उद्धार हुआ है। और कंस को उद्धार करने के बाद सबसे पहले कन्हैया आए, उन्होंने अपने माता पिता को जेल से निकाला है, उग्रसेन जी महाराज को कैद से निकाला है, उग्रसेन राजा को राजा बनाया है, माता पिता के पास रहे हैं। आज वसुदेव और देवकी के जब दर्शन किए तो आज देवकी मैया ने जो है वो गले से लगा लिया है और अनन्य भाव से जो है वो
इन कन्हैया की सेवा में ये देवकी मैया लग जाती है, परंतु जब जब भी ये भोजन करवाया करती थी तब तब कन्हैया को इस बात का ध्यान आता था कि मेरी माँ वो यशोदा मैया किस तरह से मुझे जो है वो सब कामों को छोड़ करके जो है वो भोजन करवाया करती थी। जैसा वात्सल्य, जैसे ममता का भाव उन यशोदा मैया का था, वो देवकी के हाथों में जो है वो नहीं लग रहा है आज कन्हैया को। परंतु महाराज यहाँ पर ये कन्हैया कुछ दिन तक अपने माता पिता के साथ रहे और उसके बाद उज्जैन नगरी में जाकर के इन्होंने कुछ ही समय में 64 दिन में जाकर के जो है वो 64 विद्याओं को ग्रहण किया है। और ग्रहण करने के बाद यहाँ पर इनकी अनेक विद्यार्थियों के साथ जो है वो मित्रता होती है। और उस मित्रता से एक विशेष व्यक्ति जो था जिसे साथ लेकर के कन्हैया आए थे, उसका नाम था उद्धव। ये उद्धव जो है वो बृहस्पति जी महाराज के विशिष्य थे, परंतु ज्ञानी भी थे और ज्ञानी के साथ साथ इनके हृदय में जो है ज्ञान वैराग्य वो अधिक था। परंतु यदि नहीं था तो प्रेम नहीं था। प्रेम नहीं जानते थे कि भगवान के लिए कोई प्रेम भी करता है, कोई प्रेम भी इनसे करता होगा। प्रेम की परिभाषा को नहीं समझते थे। आज कन्हैया जो है वो विद्या ग्रहण करने के बाद अपने उस मथुरा मंडल में आ जाते हैं, माता पिता के पास रहते हैं। परंतु एक दिन उस मथुरा मंडल की अटारी के ऊपर बैठ करके ये विचार करते हैं कि ये जो गर्म गर्म हवाएं जो आ रही है, ऐसा लग रहा है कि उस वृंदावन के उस वन से आ रही है। उस वृंदावन से ये मानो ऐसी गर्म गर्म हवा आ रही है और ऐसा लग रहा है मेरे चरणों को स्पर्श करके जा रही है। आज कन्हैया सोच रहे हैं कि मेरे बिना वो मेरे माता पिता, वो गोप गोपियां, वो गौएं कैसे होगी जिनके बिना हम एक पल भी नहीं रहा करते थे। और कन्हैया के बिना वो गोपियां नहीं रहा करती थी, वो माता पिता नहीं रहा करते थे, वो ग्वाले, वो गौएं नहीं रहा करती थी। ये कन्हैया विचार कर रहे हैं कि वो गोप ग्वाले मेरे बिना कैसे रह रहे होंगे। आज उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव जी ने पूछा, महाराज आप किस कारण से जो है वो अपना मुख मलिन करके बैठे हैं? तो बताया कि देखो मेरी याद जो है वो ब्रजवासी किया करते होंगे। परंतु उद्धव ने समझाया कि अरे देखो कोई किसी को याद नहीं करता, कर्म की गति जो है वो न्यारी होती है और तुम उन सब को छोड़ करके आगे, क्या उनको इस बात का पता नहीं है कि आप वास्तव में जो है वो सच्चिदानंद भगवान हो, आप परम पिता परमात्मा के रूप में यहाँ पर आए हो। आज उद्धव जो है वो ज्ञान की बातें वहां पर रख रहा है, परंतु उस ज्ञान का प्रभाव कन्हैया को नहीं हुआ। अपना एक उत्तरीय वस्त्र प्रदान किया है और कहा कि यदि तुम उन गोपियों की, उन माता पिता की, उन ग्वालों की, उन गौओं की स्थिति देखना चाहते हो तो जाओ, तुम्हें पता लगेगा कि प्रेम वास्तव में क्या होता है, प्रेम की परिभाषा क्या होती है। उद्धव जी महाराज आज चले हैं। जैसे ही ब्रजमंडल में प्रवेश किया, वृंदावन में प्रवेश किया तो क्या स्थिति बनती है। गोप ग्वाले देखते हैं कि अरे ये तो कन्हैया की तरह दिख रहा है। जैसे ही कन्हैया के उस उत्तरीय वस्त्र को देखा है, आज उसे सूंघने लग गए हैं वो गोप ग्वाले कि अरे ये तो उस कन्हैया का उत्तरीय वस्त्र लग रहा है। आज उद्धव ने जाने का रास्ता पूछा है कि उनके माता पिता कहाँ रहते हैं, तो बता दिया कि देखो जहां पर सबसे ज्यादा शांति तुम्हें लगे उस स्थान पर चले जाना, वहां पर उन माता पिता के अलावा कोई नहीं रहता है। उन गौओं ने घास खाना छोड़ दिया है, उन पत्तों ने, उन डालियों ने जो है वो हिलना डुलना बंद कर दिया है, उन गोपियों ने आपस में वार्तालाप करना बंद कर दिया जब से वो कन्हैया गया है। आज उद्धव जी महाराज जो है वो चले हैं, अपने रथ को आगे लेकर के देखा कि आज एक ऐसी जगह में प्रवेश करते हैं जहां पे ऐसा लगता है मानो शमशानवत भूमि हो। उस महल में जैसे ही प्रवेश किया, आज वहां पर नंद जी महाराज का दर्शन हुआ। नंद जी महाराज का जब दर्शन हुआ तो उन्हें अनन्य भाव से प्रणाम करने के बाद अंदर प्रवेश किया। आज यशोदा मैया को एक बार तो ऐसा लगा कि कन्हैया ही मुझसे मिलने के लिए आ गया है, परंतु नंद बाबा ने बता दिया कि देखो यशोदा, तुम्हारा कन्हैया तो तुमसे मिलने नहीं आया है, परंतु तुम्हारे लिए संदेश भेजा है उसने और कहा है कि
पूछा है कि मेरे माता पिता का कुशल क्षेम पूछ करके आ जाना, और कन्हैया का संदेश दिया कि माता मैं कुछ दिन बाद आपके पास जो है वापस लौट करके आ जाऊंगा, कुछ मेरे जो कार्य हैं उनको निपटा करके मैं आ जाऊंगा। परंतु महाराज आज यशोदा मैया और नंद बाबा जो है वो रात्रि के समय में उन उद्धव जी के पास बैठे हैं और कन्हैया के विषय में बड़ी सुंदर बातें पूछी है कि उद्धव ये बताओ कि वो कन्हैया कैसा है, कहीं दुबला पतला तो नहीं हो गया, क्या वो भोजन भी करता है? क्यों? क्योंकि जब से वो इस ब्रज मंडल को छोड़ करके गया है, तब से हम तो जैसे एक मरा हुआ शरीर होता है जिसमें आत्मा नहीं होती है, वैसा जो है वो हमारी स्थिति बनी हुई है। ये गौएं भी विचार करती है कि यदि एक बार भी कन्हैया हमें दर्शन देने के लिए आ जाते तो हमारा कल्याण हो जाता। यही यशोदा मैया कहती है कि सुनो उद्धव, क्या वो कन्हैया भोजन भी करता है? क्या उसकी माँ, जो माँ उसे मिल गई है, उसकी सच की जो माँ है जो उसे मिल गई है, क्या वो उसे भोजन भी करवाती है? तो आज उद्धव जी महाराज जो है वो उन नंद बाबा की और मैया की स्थिति को देखते हैं, परंतु आज समझाने लग गए हैं उद्धव जी महाराज यशोदा मैया को कि देखो मैया, वो कोई साधारण बालक तुम्हारा बेटा नहीं है, वो वास्तव में जो है वो भगवान है, और वो अनेक ऐश्वर्यों से जो है वो उत्पन्न हुए हैं, और उस जगत के आधार है, वो अखंड सच्चिदानंद है, अनंत ब्रह्मांड भी जो है वो उनसे उत्पन्न होते हैं। और आप ये सोच रहे हो कि वो आपका बेटा है, नहीं, वो आपका बेटा नहीं है, वो भगवान है। आज यशोदा मैया ने जो है वो अपनी स्थिति बताई है कि मुझे इस बात का पता है कि मेरा बेटा कोई साधारण पुत्र नहीं है, और मैं ये भी जानता हूँ, ये भी जानती हूँ कि वो मेरा बेटा नहीं है, वो वसुदेव और देवकी का बेटा है, मुझे इस बात का भी पता है। परंतु जब उसे हमें छोड़ करके जाना ही था तो उसने हमसे प्रेम किया क्यों? वो हमारे पास आया क्यों? वो हमारे पास रहा क्यों? क्यों उसने ऐसी ऐसी लीलाएं की, जो लीलाएं कोई वास्तव में जो है वो मनुष्य रूप में जो है वो नहीं कर सकता है? क्यों उन्होंने छोटे छोटे बालकों की तरह जो है वो लीलाएं की यहाँ पर रह करके? एक बार यदि दर्शन देने के लिए आ जाता, ऐसा क्या पूरा किया था हमने उसका? ऐसा क्या पूरा किया था? एक बार उन गौओं के दर्शन के लिए आ जाता, उन गोपियों के लिए आ जाता, अपने माता पिता के लिए आ जाता। ये विचार कर रहे हैं कि उसने तो हमारी स्थिति उस गुलाब के फूल की तरह कर दी, जो एक गुलाब का फूल जो है वो कहाँ उत्पन्न होता है, एक कमल का फूल जो है वो कहाँ उत्पन्न होता है? बरसात में आपने देखा होगा कि जहां पर जल इकट्ठा हो जाता है, उस जल के बीच से जो है वो कीचड़ से कमल जो है वो उगा करता है, और जैसे जैसे वो बरसात खत्म होती है, वो जल सूख जाता है, तो वो पुष्प भी जो है वो सूख जाया करते हैं। एक उदाहरण दिया कि वैसी स्थिति जो है वो हमारी उस कन्हैया ने कर दी है। और दूसरा उदाहरण दे दिया कि जब बरसात का जल कहीं पर इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर मछलियां आ जाती हैं, और मछलियां आकर के रहनी शुरू हो जाती है, परंतु जैसे ही बरसात खत्म होती है, बरसात खत्म होने के बाद वो मछलियां भी जो है वो, जब जल नहीं होगा तो मछली का भी जीवन जो है वो खत्म हो जाता है। वैसी स्थिति हमारी उसने कन्हैया ने कर दी। आज उद्धव जी महाराज का जो ज्ञान था वो सब खत्म हो गया है, सारा ज्ञान खत्म हो गया। नंद बाबा ने कहा कि देखो, ये तो उस कन्हैया की याद में जो है वो हर वक्त जो है वो रोती रहती है, इसलिए उद्धव तुम आराम करो और जिस कार्य को तुम आए हो उसको पूर्ण करो। प्रातः काल में उद्धव ने अपनी संध्या की है, संध्या करने के बाद उन गोपियों के पास संदेश देने के लिए पहुंचे हैं। आज जैसे ही गोपियों के पास पहुंचे तो सब गोपियां जो है वो किसी के साथ वार्तालाप नहीं करती है, अपना समूह बना करके जो है वो बैठी रहती है, मन में ये विचार करती रहती है कि वो कन्हैया हमें छोड़ करके जब से गए हैं तब से हमारे इस चित्त को जो है वो कभी विश्राम नहीं है। आज वो गोपियों के पास जैसे ही उद्धव जी महाराज पहुंचे तो आज भाव रख दिया उद्धव जी महाराज ने कि अरे गोपियों, किसकी चिंता तुम करती रहती हो? मुझे नंद बाबा ने बताया कि तुम उस कन्हैया की याद में रोती रहती हो,
क्या कारण है उसकी याद में रोने का? अरे तुम्हें पता है कि वो वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परमपिता परमात्मा है, वो त्रिगुणातीत है, उससे सारी सृष्टि हुआ करती है और वो सब प्राणियों में जो है वो विद्यमान है। तुम सोच रही हो कि वो कन्हैया केवल तुमसे ही प्रेम करता है, नहीं, वो सबसे प्रेम करता है। और तुम अपना ये क्या हाल बना करके जो है इस ब्रजमंडल में घूमती रहती हो। आज गोपियों में से एक प्रधान गोपी खड़ी हुई और उसने कह दिया कि देखो उद्धव, तुम कन्हैया के मित्र हो ना? तो बता दिया कि मैं कन्हैया का मित्र हूं। तो आज बता दिया कि देखो, हमें इस बात का सब पता है कि वो कन्हैया जो है वो कोई साधारण नहीं है, वो परमपिता परमात्मा है। उन्होंने समस्त चराचर जीव के कल्याण के लिए जो है यहाँ पर जन्म लिया, परंतु जब उसे भगवान के रूप में ही ऐसी लीला यहाँ पर करनी थी तो भगवान के रूप में ही आ जाता। क्यों लाला के रूप में आया? क्यों हमारे साथ लीलाएं क्यों हमारे साथ हमारे मनोरथों को पूर्ण किया? क्यों हमारे साथ रास लीला को किया? और रास में भी जब अंतर्ध्यान हो गए थे तो हमने सोचा था कि अब हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, परंतु उसके बाद भी दोबारा से प्रकट होकर के हमारे साथ महाराज किया। कैसे हम उसकी याद में रहती है यह हम जानती है। उद्धव बोला, तुम प्रेम की स्थिति क्या जानो? उद्धव ने कहा कि यदि तुम्हारी प्रेम की स्थिति ऐसी है तो एक काम करो ना, मथुरा मंडल क्या तुम्हारे से कोई ज्यादा दूर है? वहां पर चली जाओ, कन्हैया से मिल लो, यदि इतना प्रेम तुम कन्हैया से करती हो। परंतु गोपियों ने कहा कि देखो, प्रेम हमारा एक तरफा है, प्रेम हमारा एक तरफा है। क्यों? क्योंकि वो निष्ठुर है, वो हमसे प्रेम नहीं करता है, प्रेम केवल हम उससे करते हैं। और प्रेम का अर्थ ये नहीं होता है कि किसको हम प्राप्त कर ले। प्रेम का अर्थ ये नहीं होता है कि जिस चीज को हम चाहे वो हमें मिल ही जाए। आज गोपियों ने जो है वो बड़ी सुंदर बात की है कि हमें उस कन्हैया को मिलने की जो है वो इच्छा नहीं है, हम केवल एक बात चाहती है कि हम उसकी याद में जो है वो तड़पना चाहती है। ये प्रेम की स्थिति बताई है कि महाराज ऐसा नहीं है कि जीवों के लिए भगवान की प्राप्ति को करने का जो है वो जब तक एक